नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू ए क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर जुड़ रहे हैं हम एलसीएम एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन लेके। और आज ऐसे कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे हम जहां पर अक्सर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, अक्सर हमें परेशानी आती है क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्वेश्चंस को समझने में। सोल्व तो आप आसानी से कर देंगे क्योंकि आपने अगर पिछली क्लासेस देखी है तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको चुटकी में सोल्व हो जाएंगे, चंद सेकंड लगेंगे सोल्व करने में। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ रहा था ये चीज़ें तो मुझे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ था। आज की क्लास ऐसी है कि अगर आपने क्लास पूरी नहीं देखी तो आपको यहाँ से कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा उसके बाद में, और क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, आज के कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं आज के वो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट क्या है जिसमें हम बार बार उलझते हैं और वही चीज़ हमें एग्जामिनेशन में नंबर नहीं आने देती है। चलिए अब देखते हैं आज के कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए साथियों, मैंने आपको पिछले जो अपनी क्लासेस थी उसमें बताया था एलसीएम और एचसीएफ। ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब तो दिमाग में आपको रात भर नींद में भी, सपने में भी आता होगा एलसीएम एचसीएफ, इतनी क्लासेस करवा दी हैं आपने। चलिए यहाँ से आज फिर से देखेंगे एलसीएम एचसीएफ, फिर सपने में आएगा वो। चलिए, एलसीएम का मतलब हमने क्या निकाला था साथियों? एलसीएम का मतलब निकाला था लिस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और यहाँ एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ से देखते हैं मित्रों कि एलसीएम, इसमें हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछेगा वो कि हमसे ये नहीं पूछेगा कि एलसीएम निकालो, कि फाइंड आउट द एचसीएफ, फाइंड आउट द एलसीएम। तो यहाँ से ऐसा नहीं देगा क्वेश्चन में क्या देगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 4, 6, 8, 10 को पूर्णता विभाजित हो जाती है। तो वह संख्या क्या होगी? वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 4, 8, 6, 10 से पूर्णता डिवाइड हो जाती है। तो अब हम यहाँ क्या समझे? हम यहाँ से क्या निकालें कि हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है? हमें कैसे समझ में आएगा कि एलसीएम निकालना कि एचसीएफ निकालना? अब आपको अगर पूरा वीडियो देखें तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। यहाँ से देखते हैं साथियों, क्वेश्चन जब भी हमसे पूछे कि एलसीएम में क्या देगा और एचसीएफ में क्या देगा, हमसे ये नहीं बोलेगा कि फाइंड आउट द एलसीएम, फाइंड आउट द एचसीएफ। अब वो देगा क्या? वो देगा ये एलसीएम में बोलता है लिस्ट कॉमन फैक्टर आती है, तो यहां से आता है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। ये तो हो गई लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात, मतलब एलसीएम की बात। अब यहां चलते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ में क्या बोलता है? एचसीएफ में यही नाम से ही बिल्कुल दिख रहा है हमें कि एचसीएफ फाइंड आउट द एचसीएफ नहीं बोलेगा। बोलेगा क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अभी तो हमने इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज की क्लास में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास। देखें, सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम, उसके बाद में देखेंगे एचसीएफ। तो मिक्स चल रहा है अभी तक तो। खैर मैं आप बता दूं, जब क्वेश्चन पूछे हमसे वहां छोटी से छोटी संख्या, तो हमें निकालना क्या है? एलसीएम। क्वेश्चन में पूछ ले अगर वो कि वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन संख्याओं से डिवाइड होके पूरी डिवाइड हो जाती है, तो हमें निकालना क्या होता है? एचसीएफ। अब समझ में अच्छे से आ गया? समझ में आ रहा हो तो लाइक ठोकते चलना। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर, एग्जाम्पल लेके देखते हैं साथियों। आज क्वेश्चन कुछ ज्यादा होने वाले हैं, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं हम। आइए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं हम क्या वो क्वेश्चन दिया है हमें कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 6, 4, 6, 8, 10, 12 से पूर्णता विभाजित हो। हम सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं, लो लेवल क्वेश्चन से चलते हैं, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, उसके बाद में धीरे धीरे मॉडरेट, फिर टफ पे चलेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं, 4, 6, 8, 10 से विभाजित होने वाली वहां छोटी से छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो हमें करना क्या होता है साथियों कि यहाँ हमें ये तो समझ में आ गया कि छोटी से छोटी संख्या हमें गिवन है, छोटी से छोटी संख्या हमसे निकालने को बोल रहा है। तो छोटी से छोटी संख्या निकालने का मतलब क्या? एलसीएम निकालना है। इतना समझ में आ गया? अब इतना समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया, समझ लीजिए। तो चलिए यहाँ से देखते हैं साथियों, आपको ये चीज तो पता है, मैंने आपको भाग विधि बताई थी, भाग विधि से यहाँ से करना है 4, 6, 8, 10, 12। अब ये चीज मैं अगर वीडियो में करके बताऊं आपको तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसलिए मैं इसको क्रॉप कर रहा हूं। तो ये चीज मैं आपको कर दे रहा हूं, उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे।
आइए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं हमने ये कर लिया ऐसा सोल्व। आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी, यहाँ समझ में नहीं आएगा। अगर आपने पिछली क्लास देखी तो यहाँ पर सब समझ में आ जाएगा, आपको सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी। चलिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी संख्या दी है हमें? लेफ्ट हैंड साइड पे दी है हमें 2 2 2 3 3 और 5। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से हमारे पास वह संख्या निकल कर आ जाएगी। वह संख्या निकल कर कैसे आ जाएगी? 5 तिया 15, 15 दूने 30, 30, हाँ 5 तिया 15, 15 दूने 30 दूने 60 और 60 दूने 120 होता है ना, हाँ 120। ठीक है, ये आ गए हमारे पास वह छोटी से छोटी संख्या जो हमसे पूछ रहा था। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछ ले, आगे इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 4 6 8 10 12 से पूर्णतः विभाजित हो, और क्या, यहाँ और एक चीज और ऐड कर देते हैं, और वह पूर्ण वर्ग भी हो। अब एक क्वेश्चन और ऐड हो गया साथियों। अब दूसरा क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास। देखिए यहां तक तो था हमारे पास कि वह पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, यह पूर्णतः विभाजित हो जाती है, इन सभी संख्याओं से 120 पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये हमारा एलसीएम निकल कर आ गया। अब आगे इसने ऐड क्या करा है? ऐड ये करा है कि वहां पूर्ण वर्ग भी हो। क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है? अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए साथियों छोटा सा आपको ट्रिक याद रखना है, छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी हमें इस, जैसे हमने गुणनखंड निकाल लिए, इनके फैक्टर निकाल लिए, फैक्टर निकालने के बाद हमें ध्यान ये देना है कि कितने जोड़े ऐसे बन रहे हैं और कितने जोड़े नहीं बन रहे। अब यहां से देखिए मित्रों, यहां से देखें हम तो एक ही जोड़ा बन रहा है। अरे बन रहा है कि नहीं? मैं इसको 120 को अलग कर देता हूं क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन यहां तक था फिर सिर्फ। अब आगे देखते हैं। देखिए ये एक जोड़ा बना, यहां जोड़ा नहीं है, यहां पेयर नहीं है, यहां भी पेयर नहीं है। अब पूर्ण वर्ग की जब भी बात आती है, पूर्ण वर्ग की जब भी बात आए क्वेश्चंस में, तो हमें सिर्फ एक चीज करना है कि जितने भी जोड़े नहीं हैं, जिनके साथ कोई नहीं है, उनकी शादी करवा दो। उनकी शादी करवा देते हैं। भाई साहब शादी कैसे होगी? शादी कैसे होगी? अरे एक दुल्हन तो लाना ही है। देखिए 2 इंटू 2 इसके साथ तो थी, भाई साहब पहले से खुश है। ठीक है, यहाँ देखते हैं 2 के साथ नहीं थी, इसकी शादी करवा दो, लॉकडाउन में खर्चा भी नहीं होगा, तो लॉकडाउन में जिसकी शादी नहीं हुई उसकी करवा दीजिए। अब यहाँ देखिए 3 के साथ भी नहीं है, 3 के साथ भी एक दुल्हन ला दीजिए, और 5 के साथ भी नहीं है तो 5 के साथ भी एक दुल्हन ला दीजिए। अब साथियों बन गया ये पूर्ण वर्ग। मतलब कहने का कि इन सभी संख्याओं में एक एक पेयर बन रहा है। यहां पर नहीं था तो हमने एक लगा दिया एक्स्ट्रा, यहां पर नहीं था तो हमने एक एक्स्ट्रा 2 लगा दिया, 3 के पास नहीं था इसकी शादी करवा दी, 5 के साथ नहीं था इसकी भी शादी करवा दी। अब शादी से मतलब क्या है? इनके जोड़े बना दिए। देखिए यहां पर बन गया 2 का जोड़ा, एक, फिर एक 2 का जोड़ा, फिर 3 का जोड़ा और 5 का जोड़ा। अब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में हम आंसर का पता लगाएंगे। चलिए अब इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करने का तरीका सिंपल सा, 5 या 15, फिर 15 दूने 30 और 30 दूने 60 और 60 दूने 120। 120 यहां से निकल कर आ गया। ठीक है, अब बचा कितना है यहाँ पर? 5, 5 तिया 15, 15 दूने 30, 30 तो यहां से निकल कर आ गया। ठीक है, इतना निकल कर आया तो हम यहां से इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी आसानी हुई, थोड़ी सी आसानी हुई कि नहीं? अलग अलग मल्टीप्लाई किया हमने, थोड़ी सी आसानी हुई। 12 तिया कितना होता है? 36। अब ये संख्या जो आई है, ये संख्या आई है वही पूर्ण वर्ग जो हमसे निकालने को बोल रहा था। मतलब 3600 किसका वर्ग होता है? 3600 किसका वर्ग होता है? सीधा सीधा होता भाई साहब, 6 6 36 होता है तो एक एक जीरो लगा दो, 60 इंटू 60, ये 3600 इसका वर्ग हो गया। ये वर्ग किसका हो गया? 60 का। मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आगे इसी सीरीज में बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। आइए माय डियर फ्रेंड्स देखते हैं। हम क्वेश्चन दिया है हमें, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 4 5 6 12 15 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब आ गया नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा अप लेवल है। देखिए यहां से एक चीज तो हमें समझ में आ जानी चाहिए अब स्टार्टिंग में कि वहां छोटी से छोटी संख्या, वहां छोटी से छोटी संख्या मतलब कहने का कि यहां से हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब एक एडिशन चीज क्या आ गई हमारे पास? 2 शेष बचे। अब इसका करना क्या है? इसका करना ये है, देखना आगे वीडियो को लास्ट तक, उसमें समझ में आ जाएगा करना क्या है। अब यहां से हमें पहले तो हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा, उसके बाद में बाकी चीज एडिशन चीज देखेंगे।
तो यहाँ से सबसे पहले हम मित्रों करते क्या है, इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, जब तक मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपने, मैं समझता हूँ, आई होप कि आपने ये सब कर लिया होगा, क्योंकि आपने पुराने वीडियो देखे हैं। मैं समझता हूँ कि आप बहुत समझदार हैं, आप देख चुके होंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो संख्या आई है वो आई है क्या, वो आई है हमारे पास मित्रों, ये संख्या हमारे पास निकल कर आई। तो एलसीएम इसका फाइंड आउट यहाँ से हो जाएगा, 5 या 15, 15 या 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, ठीक है। यहाँ से हमारा निकल कर आ गया 180, जो कि हमारा एलसीएम निकल कर आया, वह छोटी से छोटी संख्या निकल कर आई। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि अगर यहाँ पर दो शेष बचे, ऐसा बोले दो शेष बचे या फिर कोई सी संख्या भी शेष बचे, तो यहाँ पर बोलता है हमसे दो शेष बचे, चार शेष बचे, पांच शेष बचे, 10 शेष बचे, एनी नंबर्स हमें दे सकता है। तो यहाँ करना क्या है, कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट है छोटा सा कि जब भी हमें ऐसी संख्या दे तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है, उसके बाद में अगर बोले कि दो शेष बचे, ठीक है, दो शेष बचे, तो हमें करना क्या होता है, एलसीएम जो भी निकाला उसमें ऐड कर देना है वह शेषफल, वह शेषफल, वह शेषफल हमें ऐड कर देना है। चलिए यहां से क्या निकल कर आया हमारे पास, देखिए जो भी, जब भी हमें बोले कि ये संख्या ऐसी दे है तो शेषफल दे, तो उस शेषफल को हमें एलसीएम में ऐड कर देना, वही हमारा आंसर होगा। अगर साथियों आपको समझ में आ रहा है, पसंद आया है, तो लाइक करते चलना। अब यहाँ से देखते, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि एक और स्टेप बची है। यहाँ स्टेप बची तो करना क्या है, भी मैंने आपको बताया कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाला मैंने, 180 एलसीएम आया, उसके बाद में संख्या क्या दी है हमें, दो शेष बचे, तो इसमें ऐड कर दीजिए कितना, 2। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 182 इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। तो यहां से हमारे पास आंसर निकल कर आया। साथियों पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलना। आगे इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे और अप लेवल का क्वेश्चन चलेंगे आगे। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन गिवन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 7 घटाने पर, जिसमें से 7 घटाने पर वह 12, 16, 18, 21 तथा 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है, वहां सबसे जो स्टार्टिंग में हमें पकड़ना है, वो पकड़ना क्या है कि वह छोटी से छोटी, मतलब कहने का कि ये छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, तो इसके कहने का मतलब है कि एलसीएम यहाँ से फाइंड आउट करना है। इतना समझ में आया। जब भी हमसे घटाने का बोले, शेषफल बोले, कुछ भी बोले, तो सबसे पहला जो संख्या गिवन होती है, हमें सबसे पहले जो संख्या गिवन होती है उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या होती तो उसका अलग से बताऊंगा मैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर लास्ट तक वीडियो को देखते रहना साथियों, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको बिल्कुल एलसीएम एचसीएफ में मास्टर बना के छोड़ूंगा मैं। चलिए, आपने अगर पूरी क्लासेस देखी है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं, 12, 16, 18, 21 और 28 का एलसीएम क्या निकलेगा। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपने ये चीज निकाल ली होगी। चलिए यहाँ से देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया हमारे पास, ये सारी संख्याएं निकल कर आई। इन सारी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से एलसीएम निकल कर आया, यहाँ से एलसीएम निकल कर आया साथियों 1008, ये हमारा एलसीएम। अब बोल क्या रहा है कि 7 घटाने पर, 7 घटाने पर ये संख्या से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, लेकिन इन संख्याओं से घटाने पर अभी तो नहीं हो रहा है। चलिए, तो आप करते क्या है हम कि इसमें से अगर वो 7 घटाने का बोले हमसे, जब भी हमसे घटाने का बोलेगा तो हम उल्टा इसमें रिएक्ट करेंगे। उल्टा क्या रिएक्ट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करना है। उसके बाद में हमें घटाने की बजाय उसमें जोड़ देना है जो हमें घटाने का बोलेगा। ठीक है, जो भी संख्या घटाने का बोलेगा वो जोड़ देना है, घटाने वाली संख्या को जोड़ देना है। आई बात समझ में? अगर समझ में आई हो तो लाइक करते चलना, अगर नहीं समझ में आ रही हो तो देखते चलना। यहाँ देखते हैं क्या होता है कि 7 घटाने का बोला तो 1008, हमने इसमें ऐड कर दिया 7। अब यहाँ से हमसे गलती क्या होती है साथियों कि जैसे हमने एलसीएम यहाँ से निकाल लिया, अब हम पढ़ेंगे फिर से इसको, तो क्या पढ़ेंगे, 7 घटाने पर वही संख्या हम यहाँ घटा देते हैं, लेकिन घटाना नहीं है, घटाना नहीं है, इसका अपोजिट करना है, हमें उल्टा करना है। तो मतलब 1008 में हमने 7 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आया, 1015। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन
आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, घटाना, शेषफल और जोड़ना, इसका लफड़ा क्या है। तो लफड़ा क्या है मैं आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख के बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा करना क्या होता है उसको पढ़ के। मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल क्यों लिया, अगर मैं आपको लैंग्वेज पहले लिख देता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, इतना सा समझ में नहीं आता, 1% समझ में नहीं आता। अब मैं वो लैंग्वेज अगर यहाँ लिखता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करवाने के बाद लैंग्वेज लिखता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा साथियों। अगर नहीं आए तो एक बार और फिर देख लेना। चलिए देखते हैं लैंग्वेज में लिख के क्वेश्चन है क्या। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं वो क्या था कॉन्सेप्ट हमारा। आज का कॉन्सेप्ट देखते हैं, आज का पूरा कॉन्सेप्ट क्या था। ये था कॉन्सेप्ट हमारा सीधा सीधा। आपको मैंने कॉन्सेप्ट पहले नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल सेट करके माइंड में सेट करा है। अब देखते हैं यहाँ पर लैंग्वेज में क्या लिखा है। अगर प्रश्न में कुछ शेष या फिर कुछ घटाने की बात की जाए तो सबसे पहले हम दी गई संख्या का एलसीएम निकालते हैं। हमने वही किया था कि नहीं, अरे वही किया था। एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद आए हुए उत्तर में जो भी शेषफल या घटाने वाली संख्या दी जाती है उसे जोड़ देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो साथियों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में आपको जो भी मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस कराए हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वाकई अच्छे समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा साथियों, क्योंकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे अब वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने से रह जाएंगे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।